इतना छोटा सा मासूम 2 महीने का बच्चा है, मैं इसको छोड़ करके ऐसी कौन सी नौकरी करने के लिए जाऊंगा मैं? मेरे लिए बच्चे जरूरी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे से? इनसे मिले ये है छोटेलाल शर्मा, जो राजस्थान के एक एसडीएम है। सॉरी एसडीएम है नहीं थे, क्योंकि इन्हें अब ये सस्पेंड हो चुके हैं। जब इनका वीडियो वायरल हुआ, पेट्रोल पंप में जो वर्कर काम कर रहा था उसने इनकी गाड़ी में पहले सीएनजी ना भरकर दूसरे गाड़ी में पहले सीएनजी भरा, जिसके कारण इनका ईगो हर्ट हो गया और ये अपनी गाड़ी से उतरकर गाली गलौज करने लगे और अपना एसडीएम का पावर दिखाते हुए इन्हें थप्पड़ तक मार दिया। और जब इस वर्कर का साथी इसका हेल्प करने के लिए आया तो उसे भी इसने मारा, तो उल्टा उस आदमी ने इसे 4-5 थप्पड़ इसको ही मार दिया। ये जो छोटेलाल शर्मा है, इनका कहना है मैं पहले लाइन में था, मेरे गाड़ी में सीएनजी ना डालकर दूसरे के गाड़ी में सीएनजी डाला। मैं पहले आया था लाइन में, मेरे गाड़ी में सीएनजी ना भरकर दूसरे किसी और के गाड़ी में सीएनजी भरा। उसके बाद मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई। उसके बाद ये हाथापाई हुई। इसके साथ जो महिला है जो खुद को इनकी वाइफ बता रही है, इसमें भी झोल है कि ये इनकी पहली वाइफ नहीं बल्कि दूसरी वाइफ है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट में साफ लिखा है ये इनकी वाइफ नहीं है बल्कि कोई और है। रिपोर्ट में लिखा है छोटेलाल शर्मा का विवाह पूनम शर्मा के साथ हुआ है, जो कि अपने बच्चों के साथ अलग रहती है, कहीं और रहती है। और ये जो महिला है, इन्होंने उन 2 वर्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है और उन्हें पुलिस पकड़ के जेल लेके गई। और ये जो एसडीएम साहब हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मैं एसडीएम हूँ। आप एसडीएम हो तो कुछ भी कर सकते हो। किस तरह कानून और पद का मिसयूज किया जा रहा है, वो भी दिन दहाड़े। वो तो भला हो पेट्रोल पंप में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसके कारण सारा सच्चाई सामने आई। और जब सच्चाई सामने आई तो उन 2 वर्कर को रिहा कर दिया गया। अगर सच्चाई सामने नहीं आती तो इन 2 वर्कर को जेल में ही सड़वा देते, तो इन 2 वर्कर को ये लोग जेल में ही सड़वा देते। ना तो कोई इनकी रिपोर्ट लिखता, ना तो कोई इनकी बात सुनता, ना कि इनके। और कोई रिपोर्ट क्यों ही लिखेगा, क्योंकि सामने जो एसडीएम जो ठहरे, कोई रिपोर्ट क्यों ही लिखेगा, क्योंकि सामने वाले जो एसडीएम ठहरे। और ये जो एसडीएम है, ये खुद को एसडीएम बता रहे हैं। और आप एसडीएम हो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका ईगो हटवा, अगर आपको आपकी गाड़ी में सीएनजी लेट से डला तो आप कुछ भी कर दोगे, किसी के ऊपर भी हाथ उठा दोगे। आपके पास एसडीएम पावर है तो आप उस टाइम एक आम नागरिक थे, ना कि एसडीएम, क्योंकि आप ऑफ ड्यूटी थे। और उस टाइम आप ऑफ ड्यूटी थे, ना कि ऑन ड्यूटी। हाँ, ऑन ड्यूटी होते तो अलग होता कि आप रिपोर्टेड इंसान है, आप ड्यूटी पे है, आपको लेट हो रहा कहीं जाना है। लेकिन आप उस टाइम ऑफ ड्यूटी थे, अपने परिवार के साथ कहीं और जा रहे थे। और ये जो एसडीएम साहब है छोटेलाल शर्मा, इनका पास्ट बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा है। इन्हें 3 बार अपने पद से हटाया गया, और एक बार तो इसलिए पद से हटाया गया क्योंकि इनका झगड़ा पंचायत समिति के डेवलपर से हो गया था और उनकी नहीं बन रही थी। और एक बार तो इन्होंने अपने प्यून के ऊपर ही हाथ उठा दिया। अगर रीजन सुनोगे तो आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि जो घूस का पैसा है वो प्यून लेके भाग गया। जो पैसा एसडीएम साहब को देना था वो प्यून लेके भाग गया, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। और कई बार इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया। ये जो एसडीएम साहब है छोटेलाल शर्मा, जब ये इंसिडेंट वायरल हुआ उसके बाद ये लोग अपना बयान देते हैं, और बयान में कोई कुछ भी बोल रहा है, ना ही किसी का मेल हो रहा है, ना कि जो मन में आए वो बोल दे रहा है। मतलब इनके पास, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है। सच्चाई सबके सामने है, वीडियो वायरल है, सबके हाथ में फोन है, सबको पता है, फिर भी इनका कॉन्फिडेंस देखो। इन्हें लगता है कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इनका। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका क्या ओपिनियन है इस पे आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 21 तारीख का घटनाक्रम था, और मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे 2 महीने का बच्चा भी था, वाइफ थी। बड़े भैया मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो उनका पहला त्योहार हम मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। मेरी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई थी, आगे चलने की स्थिति नहीं थी,
तो हम सीएनजी पेट्रोल पंप पे रुके। पहले तो उन्होंने हमारी गाड़ी को दूर से ही उन्होंने चिन्हित कर लिया, या तो वो कोई इंटेंशनली कर रहे थे, और हमारी गाड़ी से पहले एक गाड़ी को भरा उन्होंने, जो कि हमारे पीछे साइड में थी, लेकिन उसको निकाला उन्होंने। फिर बाद में जो मेरी वाइफ थी, वाइफ को इन्होंने कुछ इशारे किए थे, इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया कि ये मेरे को ऐसे गलत इशारे कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। फिर मैंने इनको कहा कि अपने को तो एक बार फ्यूल लेना है, क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो फिर भी उसने इंटेंशनली हमारे को सबको उतार के, मेरी गाड़ी लग गई, मेरी गाड़ी लग के हमारे को सबको दूर खड़ा कर दिया, बच्चों को, क्योंकि बच्चे रो रहे छोटे थे। और उसके बाद उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया, और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो, मैं अधिकारी रहा हूँ यहाँ, एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम, पहले जो पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए, और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे, रायला थाने के अंदर। इसके साथ जो महिला है जो खुद को इनकी वाइफ बता रही है, इसमें भी झोल है कि ये इनकी पहली वाइफ नहीं बल्कि दूसरी वाइफ है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट में साफ लिखा है ये इनकी वाइफ नहीं है बल्कि कोई और है। रिपोर्ट में लिखा है इनकी वाइफ, रिपोर्ट में लिखा है छोटेलाल शर्मा का विवाह पूनम शर्मा के साथ हुआ है, जो कि अपने बच्चों के साथ अलग रहती है, कहीं और रहती है। और ये जो महिला है, इन्होंने उन 2 वर्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है, शर्मा आरएस अधिकारी। हम दिवाली के त्योहार पर हम हमारे घर से निकले थे गांव जाने के लिए कि कुछ 4 महीने पहले मेरे जेठ जी का देहांत हो गया था, तो उनके बच्चे और हम सब ये त्योहार मनाने के लिए घर से निकले थे। तो गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था, तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे। वहां पर पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वो जो कर्मचारी थे वो क्या अश्लील हरकतें कर रहे थे पहले गाड़ी में उतरने से पहले। तो ये बात मैंने अपने पति को बताई। तो उसके बाद मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, फ्यूल खत्म हो रहा है तो अपन पहले भरवा चलते हैं ना। तो हम सब उतरे। मेरे पास 2 महीने का बच्चा था, मैं उसको लेके उतरी, और हम मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे भी उतरे। ये उतर के हमको साइड में खड़ा कर दिया। जब नियमानुसार हमारी पहले गाड़ी भरनी थी, तो वो हम जानबूझकर वो हमको साइड में खड़ा करके और पीछे वालों की गाड़ी ना, उन लोगों को उसने उतारा और उन लोगों को उनकी फ्यूल भरने लग गया। तो ये देखते हुए मेरे पति वहां दौड़ के गए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो वो उस टाइम उनसे बदतमीजी से बात करने लग गया। तो फिर मेरे पति ने भी बोला, तो इस बीच में बोलचाल और हाथापाई हुई। उन्होंने भी मेरे पति को मारा, वो ऐसे मुक्के मारा कि मुंह से खून आने लग गया। मैं भी इस बीच में मैं बचाव करने गई कि भाई मत मारो आप। 50 लोग उनको घेर के खड़े हो गए थे। फिर ये चीज बस इसको गलत तरीके से एडिट करके और सोशल मीडिया पे खूब फैलाया जा रहा है कि भाई एसडीएम है तो इसलिए हमको मारा, रोब झाड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। कोई पति अगर अपनी पत्नी के लिए, अगर उसकी मान सम्मान के लिए लड़े तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस चीज को आप बढ़ावा ना दे, इन ऐसे गुंडे बदमाशों को बढ़ावा ना दे। और ये जो एसडीएम साहब हैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि मैं एसडीएम हूँ। आप एसडीएम हो तो कुछ भी कर सकते हो। किस तरह कानून और पद का मिसयूज किया जा रहा है, वो भी दिन दहाड़े। वो तो भला हो पेट्रोल पंप में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसके कारण सारा सच्चाई सामने आई, और जब सच्चाई सामने आई तो उन 2 वर्कर को रिहा कर दिया गया। अगर सच्चाई सामने नहीं आती तो इन 2 वर्कर को जेल में ही सड़वा देते, तो इन 2 वर्कर को ये लोग जेल में ही सड़वा देते। ना तो कोई इनकी रिपोर्ट लिखता, ना तो कोई इनकी बात सुनता, ना कि इनके, और कोई रिपोर्ट क्यों ही लिखेगा, क्योंकि सामने वाले जो एसडीएम ठहरे, और ये जो एसडीएम है ये खुद को एसडीएम बता रहे हैं। और आप एसडीएम हो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका ईगो हटवा, अगर आपको आपकी गाड़ी में सीएनजी लेट से डला तो आप कुछ भी कर दोगे।
किसी के ऊपर भी हाथ उठा दोगे। आप उस टाइम एक आम नागरिक थे, ना कि एसडीएम, क्योंकि उस टाइम आप ऑफ ड्यूटी थे, ना कि ऑन ड्यूटी। हाँ, ऑन ड्यूटी होते तो अलग होता कि आप रिपोर्टेड इंसान है, आप ड्यूटी पे है, आपको लेट हो रहा, कहीं जाना है, लेकिन आप उस टाइम ऑफ ड्यूटी थे, अपने परिवार के साथ कहीं और जा रहे थे। और ये जो एसडीएम साहब है छोटेलाल शर्मा, इनका पास्ट बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा। इन्हें 3 बार अपने पद से हटाया गया, और एक बार तो इसलिए पद से हटाया गया क्योंकि इनका झगड़ा पंचायत समिति के डेवलपर से हो गया था और उनकी नहीं बन रही थी। और एक बार तो इन्होंने अपने प्यून के ऊपर ही हाथ उठा दिया। अगर रीजन सुनोगे तो आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि जो घूस का पैसा है वो प्यून लेके भाग गया। जो पैसा एसडीएम साहब को देना था वो प्यून लेके भाग गया, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। और कई बार इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया। ये जो एसडीएम साहब है छोटेलाल शर्मा, जब ये इंसिडेंट वायरल हुआ उसके बाद ये लोग अपना बयान देते हैं, और बयान में कोई कुछ भी बोल रहा है, जो मन में आए वो बोल दे रहा है। मतलब इनके पास, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है। सच्चाई सबके सामने है, वीडियो वायरल है, सबके हाथ में फोन है, सबको पता है, फिर भी इनका कॉन्फिडेंस देखो। इन्हें लगता है कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इनका। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका क्या ओपिनियन है इस पे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।